જ મંત્રી હતો. અહીંયા શિક્ષક સંઘનો અમદાવાદનો પ્રમુખ 14 વર્ષ રહ્યો કન્ટિન્યુ. અમારે એન્થની હતો ને, એન્થનીની જોડે આવે. પણ આ જે જગ્યા જે છે એ આજથી 30 વર્ષ પહેલા મારા રવિએ પાડ્યું. આ તો બધું રેડી. એ સવારે ચૂંટણી ચાપુ આપો આપે છે એમને કહી દો. હા, એ બધું સમજાવે છે. બસ એમને ચાપ આપો. जो टेक्नोलॉजी जो असेसमेंट है, व्हील चेयर है और हियरिंग एड है, ये सारी सुविधाएं ICRC प्रोवाइड कराती है. बहुत सारे डिसेबल क्षेत्र के कोर्सेज चल रहे हैं. साइनिक इंटरप्रेटिंग का कोर्स चल रहा है, DED के कोर्सेज चल रही है, DSL की भी कोर्स चल रही है. वहाँ पे ऑडियोलॉजी जो श्रवण जांच होती है वो भी वहाँ पे जांच प्रोवाइड कराई जाती है. पेंशन की बहुत सारी योजना है. जितने भी दिव्यांग जन समूह है जिनका उनके लिए फ्री जॉब कोचिंग की सुविधा है. तो बहुत सारे IIT है, गुजरात यूनिवर्सिटी, IIT है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन बेटर है. देखने से कुछ प्रोग्राम अगर हम लोग गुजरात में अगर करने हो तो NCERT को देन टेक अस एज ए लाइक सपोर्टिंग. तो NCERT में रियली ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसी में उनका इन्वॉल्वमेंट है. और बाकी तो उनका पॉलिसी मेकिंग है और बाकी चीज़ें हैं. डायरेक्ट किसी भी जो फील्ड बेनिफिशरी से NCERT कम जो मतलब कुछ भी एक करिकुलम डेवलप करती है, लेकिन नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हमारे ऊपर. NCERT से डेली जो पॉलिसी मेकिंग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सर्विस प्रोवाइडिंग पे नहीं करते, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशरीज के साथ जुड़ते हैं. और मेनली हमारा जो ऑफिस है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, उसके अंतर्गत है. कहाँ पे है? और जो हमारे भारत सरकार के जो दिव्यांगों के लिए विशेषकर स्कीम्स हैं, एक हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसको इम्प्लीमेंट करना है. हमारा मैंडेट गोल ऑफ द गुजरात इसमें से बता रहे थे इंद्रानी, एक ADP स्कीम है जिसमें कि हम असिस्ट करते हैं मोबिलिटी को और लोगों को इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए. उसमें हर एक डिसेबिलिटी के लिए कई सारे एड्स एंड अप्लाइंसेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है फ्री ऑफ. कई सारे NGOs भी अगर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली फंडिंग गवर्नमेंट की होती है. वो थ्रू हमारे गुजरात में हमारे सेंटर के थ्रू ही चैनल होते हैं. जैसे कि वहाँ से एक सिस्टम बना हुआ है, सारी चीज़ें हमारे थ्रू ही सेंटर के थ्रू ही. इसमें पर्टिकुलर ये एजुकेशन के रिगार्डिंग में आपका कोई ऐसा है प्रोग्राम के इंक्लूसिव एजुकेशन जो नॉर्मल स्कूल हो और उसमें हमारे ये जो दिव्यांगजन जो जैसे ये लोग जो है तो इसके लिए ऐसा कोई प्रोग्राम है आपके पास? ये निश्चित तौर पर इसमें क्या है, इसके हमारे पास ना एक SOP है, SOP बना हुआ है. अब जैसे कि हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने व्यवस्था किया है कि वहाँ पे आप चल के उसको करें. આમાં સાહેબ એવું છે કે આ જે સર્વ શિક્ષા અભિયાનની જે યોજના જે છે એ યોજનાની અંદર એવું છે કે એક શિક્ષક છે એ નાના નાના ગામડાઓની અંદર જઈ અને એવા જેવા દિવ્યાંગ હોય એ લોકોને સ્કૂટીની કરે એ લોકોને. એમાં એક HIનું બાળક હોય, એક બ્લાઇન્ડ હોય અને એક ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ, બરાબર? તો આવા લોકોને શોધી કે આવા બાળકોને શોધી અને ગામડાઓની અંદર જઈ એ લોકોને ભણાવે. પણ આમાં OH અને બ્લાઇન્ડ એ લોકોને બહુ વાંધો ના આવે. કેમ છો સાહેબ? તો સવારે બી જીવન બ્રિજ પાસે ટ્રાફિક કરી છે, 5-7-10 મિનિટમાં બગડી ગઈ. ના ના બરાબર છે, ટાઈમ છે. 5 મિનિટ ઓવરટાઈમ તો હા બોલો સર. બસ હવે હા ચાલુ કરાવી દીધું, ત્યાં આગળ બધું રેડી છે. ઠંડુ આપી દે. હા જગદીશ ઠંડુ પાણી લાવ. જોઈ લો. કેમ છો સાહેબ? તો સવારે બી જીવન બ્રિજ પાસે ટ્રાફિક કરી છે, 5-7-10 મિનિટમાં બગડી ગઈ. ના ના બરાબર છે, ટાઈમ છે. 5 મિનિટ ઓવરટાઈમ તો હા બોલો સર. બસ હવે હા ચાલુ કરાવી દીધું, ત્યાં આગળ બધું રેડી છે. ઠંડુ આપી દે. હા જગદીશ ઠંડુ પાણી લાવ. જોઈ લો.
ના કે હું કરી લઉં છું સારી રીતે આ પ્રકાશ સોની એ તો આવ્યા હતા ત્યાં. સાહેબ અમારા ટ્રસ્ટી છે મેઇન પાયામાં શ્રી પાટીદાર લોકકુશમાં એમની મહત્વની ભૂમિકા આ શ્રી કરવામાં આવે. તો વિચાર કરો કે એમને 30 વર્ષ પહેલા એ તો વિચાર્યું હશે અત્યારે મેં તમે કે કીધું એટલે અત્યારે મને આ ખબર નહોતી. એ તો મને થઈ ખબર રહ્યું નહોતી છે. કારણ કે હું નાનો હોઉં ને એ વખત તો હું પણ નાનો હોઉં. ये बोल रहे हैं कि एमपी सर को જગદીશભાઈ તરફથી સન્માનિત કર્યા. હા. કારોબારી સભ્ય છે પાછા. તમે આપો તમારો ફોટો પડવો જોઈએ હા, ફોટો પડે. આપણો પ્રોપર્ટી હોવું જોઈએ. આ બાજુ આપી દેજો હા વેલકમ અહીંયા આપી દેજો અહીંયા અમને જો મારું સ્પેશિયલ વેલકમ થેન્ક યુ. થાય છે. મને બહુ છે. અને એની ઓવા છે. છોકરાની પેલું એમનું બાબુ છે. ના બધું સમાજ આપની સમક્ષ રાજ્યસભાના મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ રાજ્યસભા અને ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સાથે આપણા વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ સાથે સાથે સાબરમતી વિસ્તારના જગદીશભાઈ અત્યારે પધારી ચૂકેલા છે અને શિક્ષક સંઘના રમેશભાઈ જેના ફળ સ્વરૂપે આટલો આ એક સરસ જગ્યા આપણને મળી છે સૌ અહીંયા પધારી ચૂકેલા છે. સોરી હર્ષદભાઈ रसानिया को मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो जेएनए मुंशी को मैं गुजारिश करूंगा प्रकाश भाई संस्था के सेक्रेटरी मैं उनसे गुजारिश करूंगा हमारे माननीय धारासभ्य श्री जीतू भाई का पुष्पगुच्छ से पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। तो अब कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी इलाबेन ने गणेश जी की स्तुति हमारे समक्ष रखी। अब आज उद्घाटन के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र भाई, श्री जीतू भाई, श्री
हर्षद भाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दीप प्रगट्य करके हमारा भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। नमो नमः। यहाँ पे सब हियरिंग इम्पेयर्ड है तो वो क्लैपिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर क्लैपिंग करेंगे तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे पाएगी। तो ये हाथ ऊंचा करके अभिवादन कर रहे हैं। अब भाई शाह का जो गृह मंत्री है उनका शुभेच्छा संदेश जिन्होंने भेजा हुआ है, तो मैं आपके समक्ष मैं सुना रहा हूँ। आदरणीय उपस्थिति, गुजरात एसोसिएशन फॉर द डेफ के सभी पदाधिकारीगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन सामाजिक न्याय की दिशा में दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नया केंद्र समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और सभी के लिए समान अवसर के हमारे राष्ट्रीय संकल्प और मजबूत करेगा। मैं फिर से इस आयोजन के लिए शुभकामना देता हूं और इस पुनीत कार्य की सफलता की कामना करता हूं। भारत माता की जय। शुक्रिया। સમગ્ર ગુજરાતની રાજ્ય કક્ષાની આ એક સંસ્થા છે। આજના આ ભૂમિપૂજનના કાર્યક્રમમાં આપણે कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है, तो जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। तो हमें सभी से प्रार्थना करूंगा, सब लोग खड़े हो जाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। गुजरात एसोसिएशन ऑफ द डेफ में आप सभी अतिथिगणों, आप सभी ने इस प्रोग्राम में आए हो, सभी सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये संस्था 1976 में बनी थी। तब इनके जो प्रेसिडेंट थे पहले, वो उपेंद्र जी थे। उनको ये जो जमीन जिस जगह पर अभी इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, वो उनको 1976 में मिली थी। ये गवर्नमेंट ने उनको दी थी। ये काफ़ी समय से ये ज़मीन ऐसे ही रहा था, इसमें कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी सारे दिक्कतें और काफ़ी सारी बाधाएं आई, हमें बहुत कुछ सहना पड़ा इस ज़मीन पे हमें निर्माण कार्य शुरू करने के लिए। बट सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रोत्साहन से हमें ये अप्रूवल मिल गया कि फाइनली हम इस ज़मीन पे अपना जो है निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। अब जाके ये हमें लीगल तौर पे अप्रूवल मिल गया कि हमें इस ज़मीन पे हम अपना स्किल डेवलपमेंट जो बधिरों के लिए आगे चल के काम आएगा और बधिरों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हम यहाँ पे इस ज़मीन पर एक इंस्टीट्यूट खड़ा करने का हमारा सपना है। आप सभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे ये रानी और नारायणपुरा विस्तार के धारासभ्य श्री जीतू भाई, वो भी काफ़ी समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये सभी को मैं गुजारिश करूँगा कि अब भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है, तो लास्ट में करना, ठीक है।
तो उसके पहले मैं हमारे जो कार्यक्रम के अतिथि विशेष है, मैं उनको गुजारिश करूंगा, जो हमारे जो गुजरात एसोसिएशन ऑफ द डेफ, यहाँ पे जितने भी डेफ लोग आए हैं तो उनको फ्यू वर्ड्स और आशीर्वाद दे। श्री नरेंद्र भाई अभी। भारत माता की, भारत माता की। સાબરમતી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન આદરણીય મુરબ્બી હર્ષદભાઈ પટેલ, નારાયણપુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય આદરણીય જીતુભાઈ પટેલ, પાટીદાર પરિવાર ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી આદરણીય રમેશભાઈ, સંસ્થાના પ્રમુખ મુનશીજી, સંસ્થાના સલાહકાર ઉમાકાંતજી, આમંત્રિત મહેમાનો, ભાઈઓ બહેનો, યુવાન મિત્રો, ગુજરાત અમદાવાદ ફોર ધ ડેફ સંસ્થાના મકાનના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણે ભેગા થયા છે. આદરણીય મુરબ્બી અમિતભાઈ શાહે આપણને શુભેચ્છા સંદેશો પાઠવ્યો છે અને આપણે ગાંધીનગર લોકસભા મત વિસ્તારના તમામ લોકો નસીબદાર છે કે દેશના ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી આદરણીય મુરબ્બી અમિતભાઈ શાહ આપણા લોકસભાના પ્રતિનિધિ છે. દિવ્યાંગ માટે ભારત સરકારે 25-26ના બજેટમાં કરોડો રૂપિયાનું આયોજન કર્યું છે. ત્યારે વિશેષ વાત નહીં કરતા આજના ભૂમિ પ્રસંગે આપ સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું અને હર હંમેશ અમે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો બેઠા છે, તમારી તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં સાથે રહીને તમારી પ્રવૃત્તિમાં જેટલું પણ યોગદાન આપી શકાય આપવાનો પ્રયાસ કરીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. कार्यक्रम में गुजरात राज्य के भूतपूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात में गुजरात के लिए सेवा कर रहे हैं और आज हमारे बीच में वो पधारे हैं. तो वैसे तो मुझे उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने जाने पहचाने बहुत नामांकित इंसान है. फिर भी आप सब लोग डेफ लोग जो हैं शायद જીતુભાઈ આપો. એ મૂકો એ રાખ્યો પાણી પછી પધરાવો બધી નીચે રાખો તો નીચે. આવો કેમ તને ભાઈ બસ પાણી બધું પધરાવી દો. પાણી બધું કાઢવા. હા હું ચલો ના એવું નહીં. આ સવાલ આ બધું છે ને હજુ ખોલ્યું નહીં. ભદ્રમ કર્ણે પી જાઓ પી જાઓ પી જાઓ. ઓમ નારાયણાય નમઃ સ્વાહા પી જાઓ. ઓમ માધવાય નમઃ સ્વાહા પી જાઓ. મારે હતે નાખો હતે નાખો રમેશભાઈ. હરે ઓમ હે નમસ્તો બલિરાજા દાનવેન્દ્રો મહાબલમ રક્ષેમાચલ મહાચલ.
बंधो बले राजा भावलम क्षिमाचलमाचल हरे ओम गणानंद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनंद्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वतमात् गंगवर्दे नमो हरि ओम भगवान शिव हरि ओम नमो स्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकुलधारणे नमो नमो हरि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भगवान श्याम सदाशिवाय नमो नमो नमः चालो भगवान पानी चालो મને કહો ત્યાં બોલ રખતે કેસે પાણી ચડાવો ત્રણ વખત હરે ઓમ આદિ બોલે આચમનિયમ સમર્પયામિ બેનજી હાથ રખો ઇધર હાથ રખો गंधम समर्पयामि क्षतां समर्पयामि पुष्पाणिं समर्पयामि ये सब ले लो ये पहले મને કહો કઈ દે યા કહો તમે બસ લંચ ગુલાલંચ ચુવાચંદન નમસ્કારાન સમર્પયામિ ચાલો એમને મૂકવાનું બોલો બોલો મને સંભળાય જમાડવાના છે બધું તમે બોલો એને જો એસે અરે એને અરે દાદા તમે એમને કહો તમે ત્યાં જાશો તે મને આમ કરવાનું જમાડવાના છે જમાડવાના આ રીતે રાખીને આમ મૂકવાનું ના જમાડવાના છે આમ જ સીધું ખાલી આમ જ કરવાનું ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા વ્યાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા મધ્યે પાણીયમ સમર્પયામિ જબર બીજી વાર ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा उदराभूषणं समर्पयामि आत्मनियं समर्पयामि पगे लागो नमस्कारान् समर्पयामि खाडो पाड़ी दी હવે લાવો એ વધી જાવ તમે મહારાજ આમને ઉભા કરી દઉં ઉભા કરી દઉં સત્તા લાવો લાવો ચાલો हेलो कार्यक्रम चालू है सब देखिए डायरेक्टर साहब आ जाएंगे डायरेक्टर साहब इनका नाम रुपेश जी है ये अहमदाबाद मुखबिर मंडल के सदस्य हैं ये पहले भी इन्होंने ये देख रहे हैं कि जीएडी ने बहुत समय तक इस लैंड पे अपना इंस्टीट्यूट बनाने के लिए काफ़ी कोशिश करी थी बहुत आर्गूमेंट्स हुए थे बहुत दिक्कत हुई थी पर फिर भी फाइनली ये हुआ कि ये ज़मीन उनको मिल गई अब जाके यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शुरू हो रहा है मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ हाँ तो आप सभी डेफ कम्युनिटी इनको सपोर्ट करें और निरंतर हमें इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा को सीखना और उसके प्रचार प्रसार पे हमें ध्यान देना पड़ेगा तो इसका प्रचार प्रसार होगा कैसे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं आमतौर पर अभी क्या है कि जो हमारे अदर देन डेफ कम्युनिटी जो कि बोल सकते हैं उनके लिए इस भाषा को लेकर उतनी रुचि नहीं है लेकिन हम जो डेफ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी इनका नाम दीपक जी है दीपक शाह हमें यहाँ पे इनवाइट किया जीएडी टीम ने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप सभी का आप सभी आप यहाँ पे आए उनके लिए आप सभी का धन्यवाद मैं बहुत खुश हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और मुझे भी यहाँ पर मुझे बुलाया हमें इनवाइट किया डेफ कम्युनिटी
के लिए आप सभी को मिल कर के काम करना है। आईएसएल के अवेयरनेस के लिए भी आप सभी को काम करना है। आईएसएल के डेवलपमेंट के लिए आप सभी के साथ मिल कर के आप सब जुड़ के एक साथ आपको काम करना है। इसमें आईएसएल अवेयरनेस की बात कोई भी एक इंसान अकेला नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी आईएसएल को एसोसिएशन को यह ज़मीन मिली है। अब यहाँ पर प्रयास है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनेगा। मुंशी जी और प्रकाश जी ने काफ़ी मेहनत करी। यहाँ पर हमारा इस ज़मीन का भूमि पूजन की बात में हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आईएसएल के प्रति जागरूकता करेंगे और बधिरजनों के लिए और भी दूसरे काम होंगे। यहाँ पर एक फाउंडेशन बनेगा। इसमें बेहतर तरीके से हम लोगों के लिए काम करेंगे, डेफ कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे और जो बधिरजनों की जो भी समस्याएं होंगी और जो भी अपने समस्याओं के मुद्दे रखेंगे उनको समाधान करने के लिए हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है जो बधिरजन है उनके करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए कोई भी फीस नहीं है और ये टोटली फ्री है, तो आप आके इसमें कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक और है जिसकी हम बात करते हैं रोज, जैसे कि मैं अभी बता रहे थे सोनी साहब, प्रकाश भाई और हमारे मुंशी जी की, ये जो हम सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए स्किल डेवलपमेंट या फिर हम कौशल विकास इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें रोजगार मिले और दिव्यांगों को रोजगार मिलना एक सच में हमारे समाज के लिए एक समस्या है। क्या है कि एक तो रोजगार मिलता नहीं है, कभी रोजगार मिलता भी है तो दिव्यांगों के उनकी जो सही क्षमता होती है उससे कम का रोजगार मिलता है, उनसे कम का रोजगार मिलता है। कई बार देखने में आता है कि उनको जितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए उससे कम सैलरी में काम करने को कहा जाता है। इस तरह के कई सारे समस्याएं हैं, लेकिन अभी आपको जानकर खुशी होगी या फिर आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा कि गुजरात सरकार दिव्यांगों को सरकारी नौकरी देने के लिए स्पेशल ड्राइव चला रही है। वो करीब 21,000 पोस्ट, 21,000, कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा नंबर है। इतने बड़ी संख्या में गुजरात सरकार पोस्ट निकालने वाली है जो कि अलग अलग दिव्यांगों के लिए होगी, जिसमें फिजिकल के लिए होंगे, कुछ हमारे डेफ के लिए भी होंगे, कुछ लोकोमोटर के लिए होंगे। और पिछले 2 महीने से पोस्ट निकल रही है और आगे आने वाले समय में भी निकलती रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें वैकेंसी तो निकल रही लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप बहुत खुश हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, प्लस आपने अपनी सारी सीआरसी की बहुत सारी गाइडलाइंस हमें बताई, डेफ कम्युनिटी को बताए। डेफ लोगों की कंप्लेंट बहुत सारी आती हैं अलग अलग चीज़ को लेकर के, जैसे कोडा बच्चे होते हैं, सूडा होते हैं, वो लोग को मतलब नेचुरल साइन तो वो सीख जाते हैं अपने डेफ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में रह के, बट उनको आईएसएल तो पूरा फुलफिल नहीं, मतलब पूरी तरीके से उनको इंडियन साइन लैंग्वेज नहीं आता है, थोड़ी बहुत उनको आती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको साइन लैंग्वेज तो आता है, बट अभी ये जो बहुत सारी कंप्लेंट्स ये भी आती है लोगों को कि जैसे हम इंटरप्रेटर किसी को भी हायर करते हैं तो उनको जैसे हमें पुलिस या का कोई लीगल मैटर में हमें इंटरप्रेटिंग हायर करनी है तो फिर उनको ना सर्टिफिकेट नहीं होता है या फिर उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है, तो फिर हमें इंटरप्रेट। और दूसरी बात आती है पेमेंट को लेकर के आती है, क्योंकि इंटरप्रेटर को हम जब हायर करते हैं उनको पेमेंट करना होता है तो बहुत सारे पैसे डेफ को खुद को देने पड़ते हैं, तो ये भी दिक्कत होता है कि इंटरप्रेटर जो डेफ है वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे इंटरप्रेटर को हायर करके बुलाता है और वो खुद के पेमेंट खुद से उसको पेमेंट करता है, तो ये फिर पेमेंट को लेकर भी दिक्कत आती है। लोन के लिए जैसे कि आपने बोला लोन, हाँ, डेफ लोगों को लोन लेना ये पता होता है, लेकिन लोन चाहिए ये पता, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसका प्रोसेस और प्रोसीजर किस तरीके से होती है, ये प्रोसेस करने पे भी उसको एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है। कंपनी चाहे किसी भी कंपनी से कहीं से भी वो लोन ले तो भी दिक्कत होती है, तो ये डेफ लोगों के लिए एक लिमिटेशन नॉलेज हो जाती है, उनको पूरा डीपली प्रक्रिया उनको पता नहीं चल पाती है। सबको ही पता होता है कि 5 लाख या 10 लाख या किसी भी तरह का लोन ले, पर उसका प्रोसेस क्या होता है, तो ये प्रोसेस करने में ही उनको कई साल गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उसका प्रोसेस किस तरीके से करना है। तो ये GAD CRC के साथ कोलैबोरेशन करेगी तो किसी भी तरह से आपकी एक्सेसिबिलिटी डेफ कम्युनिटी को मिल पाएगी, ये प्रोसेस को समझाने में और
अभी तक ये अपने अनुभव बोल रहे हैं, जो अभी तक इन डेफ कम्युनिटी के साथ कई सारे कंप्लेंट्स आए हैं, उसके आधार पे ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। इनका जो भी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सफ़र करना पड़ता है डेफ कम्युनिटी को, तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, जो डेफ कम्युनिटी है उसके भी परसेंटेज जो लोन की होती है वो भी ज़्यादा होती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। जैसे डिसेबिलिटी कम्युनिटी है, उसके लिए लोन के भी कुछ आरक्षण उनमें मिलना चाहिए, उनका उसकी भी अवेयरनेस लोगों को नहीं होती। लोग पूछते हैं कि हम डेफ हैं या तो हमें हमारा कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, कम ब्याज हमारा लगना चाहिए। तो वो ऐसे बहुत सारे डेफ हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र करते आ रहे हैं। अभी भी वो 10% उसको भी बोला जाता है, कई लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको 10% ब्याज वगैरह बताया जाता है, तो वो दिक्कतें आती हैं उन लोगों को। ये सॉल्यूशन उसको किस तरीके से सॉल्व करें, इसके बारे में चर्चाएं। आपने कुछ मुद्दे को उठाया, मैं आपको 2-3 जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा मैं, और जितने भी हमारे लोग यहाँ पे हैं डेफ कम्युनिटी से उनको भी। सबसे पहली बात आपने कहा कि लोन में उनको कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जिस संस्था की बात करी है NDFDC, वो सिर्फ दिव्यांगों को ही लोन देती है। भारत सरकार ने एक ऐसी लोन एजेंसी बना रखी है कि भारत सरकार का सिर्फ दिव्यांगों को ही लोन देती है, तो उसमें परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो हमने जो जनरल अगर आप बात कर रहे हैं कि धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। सोसाइटी की ये इस सोसाइटी में इनका घर है, इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, इतनी गर्मी में भी इन्होंने हमें इतना समय दिया, हमारे गेस्ट के लिए चाय पानी की व्यवस्था करी। फिर भी इन्होंने अपने खुद से ये बोला कि नहीं, यहाँ चाय पानी की व्यवस्था हम करते हैं, गेस्ट के लिए बैठने के लिए हम हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अरेंजमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत वुमेन डेफ एसोसिएशन को सपोर्ट करती है, और ये वुमेन डेफ एसोसिएशन की जो बोर्ड मेंबर भी हैं। इनका एसोसिएशन भी AIFB से जुड़ा हुआ है। ये सूरत में रहते हैं, इनका एसोसिएशन सूरत में है। ये GADWS ये बोर्ड मेंबर है। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आप डेफ वुमेन को सपोर्ट करती है, उनके राइट्स के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए, उनके लिए आप काम करते हैं। आपका धन्यवाद।
ये भी गुजरात एसोसिएशन के मेंबर हैं, ये सूरत से आए हैं। इनका काम है, ये ट्रेजर है यहाँ के, जीएडी के ट्रेजर हैं और ये अकाउंट का हैंडल करते हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। भाई इनका मैं जीएडी के साथ में जुड़ा। मुंशी जी और प्रकाश जी के प्रयास से ये इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जीएडी को, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जीएडी को। सोसाइटी के साथ में हर तरह का दिक्कत, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर समस्या के समाधान में इनका सपोर्ट रहा है। ये इन्होंने हमें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, आयोजन में, इस प्रोग्राम के आयोजन में बहुत इन्होंने सपोर्ट किया। ये बहुत दयालु हैं सर और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी हमें दी, हमें गाइडलाइन दिया। इनकी वजह से हमारे सपनों को पंख मिला। थैंक यू सो मच। अब इनके बारे में हम बताते हैं। ये जीएडी के बारे में कुछ, जीएडी को कैसे काम करना है इसके बारे में जीएडी को कुछ नहीं पता था। हम बस कर रहे थे लेकिन सही डायरेक्शन हमें नहीं पता था। तो ये उमंग कांत जी के दिशा निर्देशन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये इनको हमारे लीगल एडवाइज़र हैं और ये इनको बहुत स्किल्ड है हर तरीके को। ABMM अहमदाबाद बधिर मंडल के ये मेंबर है। इनका स्वागत करते हैं। ये बड़ोड़ा के डेफ ABMM बहुत पुरानी संस्था है क्योंकि ये ट्रेजर है। इनका एक्सपीरियंस बहुत है, इन्होंने बहुत काम किया है डेफ कम्युनिटी के लिए। इनके लिए तालियां हो जाए। ABMM बहुत समय पहले शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1997 में स्टार्ट हुआ था ये वो भी बहुत सपोर्ट, जीएडी को बहुत सपोर्ट किया। 2 साल के ABMM और गुजरात डेफ एसोसिएशन के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध रहे। GCA गुजरात GCA क्रिकेट एसोसिएशन, गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन के हेड है ये। जनरल सेक्रेटरी कौन है? प्रकाश जी। आइए हम इसका स्वागत करते हैं।
आर्ट एसोसिएशन को ये जब इनने हमें अपना जो इंस्टीट्यूट है वो डेवलपमेंट करने के लिए हमें अप्रूवल मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम ईश्वर का। इसके लिए कई बार फाइनेंशियली हेल्प बहुत ज़्यादा की है अंकित गामी जी ने। कल हमने जैसे प्लानिंग की थी, हम प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे, तो हम पर्सन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, तो उनके लिए सभी बोर्ड मेंबर ने सोच के डिसीजन लिया कि हम सभी आप सबके लिए